हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके एसएसबी के मैथ क्लासेस के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि हमने जेके एसएसबी की मैथ क्लासेस को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम अपने मैथ सब्जेक्ट को यहाँ पे कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आज की ये हमारी क्लास जो है वो यहाँ पे क्लास नंबर 3 रहने वाली है, जिसमें हम अपने पूरे सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं, जो कि हमने शुरुआत से शुरू किया है। इसमें हम आपको थ्योरी के साथ साथ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ाते हुए चल रहे हैं। और यहाँ पे 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आपके यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, उनके आपको यहाँ पे PYQ करवाते हुए चल रहे हैं टॉपिक वाइज। तो यहाँ पे आज की क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसके साथ आपको हर एक सेशन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ आपको यहाँ पे PYQ हर क्लास के एंड में मिल जाएंगे। तो ये यहाँ पे जो हमने PYQ लिए हैं वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। 2019 से लेके 2024 तक जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं उन सबको हमने कवर किया है, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हो, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो। तो सभी यहाँ पे एग्जाम्स को हमने इन PYQ में कवर किया है। तो ये PYQ और ये जो क्लासेस है आपके यहाँ पे आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनियन असिस्टेंट का एग्जाम होगा, JKPSI की वैकेंसी आने वाली है, नैब तहसीलदार की वैकेंसी आने वाली है। और यहाँ पे आपकी जो JKP कांस्टेबल की यहाँ पे वैकेंसी आ चुकी हैं, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल ये क्लासेस जो है वो रहने वाली हैं। इसके साथ साथ अन्य एग्जाम्स के लिए भी आपको ये क्लासेस हेल्पफुल रहेगी। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये हमारे पूरे मैथ का सिलेबस है, जो कि हमने यहाँ पे देखा था। और उसमें हम अपने पहले चैप्टर जो कि हमारा परसेंटेज है उसको लेते हुए चल रहे हैं। तो ये इसके साथ आप देख सकते हैं जो पूरा सिलेबस है आपका, टाइम स्पीड डिस्टेंस से लेकर सिंप्लीफिकेशन तक ये आपका पूरा मैथ का सिलेबस रहता है। तो हम अपने यहाँ पे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि था हमारा परसेंटेज चैप्टर, उसको हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उसमें आपको बताया था कि हम आपको जो है वो टाइप वाइज पढ़ाते हुए चलेंगे। तो परसेंटेज चैप्टर में हमारी जो है वो तकरीबन 5 टाइप थी। तो 5 टाइप के क्वेश्चंस हम आपको करवाने वाले थे, जिसमें हमने यहाँ पे अपनी फर्स्ट टाइप बेसिक जो है उसको ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने वो क्लासेस नहीं देखी, तो आप यहाँ पे जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। हम अपनी एक टाइप बेसिक को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम अपनी टाइप पढ़ने वाले हैं वो हमारी रहेगी लैंग्वेज। तो आज जो भी लैंग्वेज टाइप के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करते हुए चलेंगे। वहाँ के जो PYQ भी हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के PYQ हैं, वो भी आप यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो आगे आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइप में बढ़ने से पहले आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको यहाँ पे डायरेक्टली अब तक पता हो जानी चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो डायरेक्ट कन्वर्जन है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है आपके क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपनी टाइप 2 की, जो कि हमारे रहने वाली है लैंग्वेज टाइप। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन का पैटर्न रहता है और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इजी वे में, वो हम यहाँ पे देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में जो भी दिया हो उसको आपको वो क्वेश्चन की जो आपकी लैंग्वेज है आपको बड़े ध्यान से उस लैंग्वेज को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इजली यहाँ पे देख सकते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या यहाँ पे बताया हुआ है, क्या हमें इसमें फाइंड आउट करना है। उसके अलावा इन ऐसी टाइप्स के क्वेश्चन में आपको कुछ इस तरह दिया जाता है, जिसमें आपको A% of B इज इक्वल टू B% of A दिया जाता है। और उसमें हमें बताना होता है कि A इज हाउ मच ऑफ B, यानी कि जो A है वो B का कितना प्रतिशत है। इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमारी लैंग्वेज टाइप में। बाकी इस टाइप को हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस को देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि हाल की इस टाइप के क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा रहने वाला है जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है if 60% of A is equal to 3/4 of B, then what is the value of A and B। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अगर हमें A का 60% बराबर दिया है 3/4 ऑफ B के, तो हमें A और B की वैल्यू बतानी है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करते हैं, या जो लैंग्वेज टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 60% ऑफ A दिया हुआ है। 60% जो आपको पता है वो किसके बराबर होता है,
उसका आप यहाँ पे डायरेक्टली कन्वर्जन निकाल सकते हैं। तो ये बराबर होता है 3/5 के। तो यहाँ पे हम पूरा डायरेक्ट 3/5 लिखेंगे। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू हमें दिया है 3/4 ऑफ बी के। तो ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। जब हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे तो ये यहाँ पे ए हमारा इधर रह जाएगा, ये जो बी है ये हमारा इसके नीचे आ जाएगा, इधर हमारा 3/4 का 3/4 रहेगा, मल्टीप्लाई साइन का रहेगा, ऊपर हमारा 5 हो जाएगा, नीचे हमारा 3 हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा और हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 5/4। तो ए और बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है 5 और 4, जो कि हमारा राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे बिल्कुल लैंग्वेज समझ के इजिली सॉल्व कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे टेक्स्ट कन्वर्सेशन भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 20% जो है वो अगर बराबर होता है 1/5 के, तो हमें यहाँ पे 60% दिया है जो कि 3/5 के बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो PYQ भी इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसको हम यहाँ पे क्लास के एंड में करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कहता है इफ 120% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% ऑफ बी, देन बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें बी प्लस ए और बी माइनस ए की जो है वो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो उसको हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें 120% ऑफ ए दिया हुआ है। आपको यहाँ पे पता है कि 20% 1/5 के बराबर होता है। तो जो हमारा 120% है वो बराबर हो जाएगा 6/5 के। हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ए हमारे पास ऐसे आ जाएगा, इज इक्वल टू दिया है तो 80% हमारा बराबर होता है 4/5 के। इधर हमारा आ जाएगा बी। तो इसको भी हम सेम तरीके से जब ए को इधर लिखेंगे और बी को यहाँ पे हम इधर लाएंगे, ये हमारे पास 4/5 का 4/5 रहेगा, मल्टीप्लाई का साइन रहेगा, और जो 6/5 इधर था वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5/6। तो जब हम इसको 5 से काटेंगे तो हमारे पास ए और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 4/6। तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हम यहाँ पे डालेंगे। तो बी प्लस ए दिया हुआ है तो यहाँ पे 4 + 6 आएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा बी माइनस ए दिया हुआ है तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 - 4। अगर हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास 10 आएगा, नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 5 निकल के आ जाएगा, जो कि यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं, बिल्कुल सिंपल तरह के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये सिंपल तभी रहते हैं अगर हमें यहाँ पे इन क्वेश्चंस को पता हो कि ये क्वेश्चंस यहाँ पे कैसे निकलेंगे। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आज का हमारा कहता है when 75% of a number is added to 75, the result is the same number। और फाइंड करना है हमें उस नंबर को। तो बिल्कुल हमें इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है कि क्वेश्चन क्या कहता है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे, हमें दिया है when 75% ऑफ ए नंबर। तो सबसे पहले 75% दिया है, हाफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये नंबर दिया है, नंबर को हम एन लेट करेंगे, इज एडेड टू बोला है 75, इज एडेड का मतलब प्लस होता है, 75 आ गया, और रिजल्ट हमें क्या दिया है, रिजल्ट दिया है सेम नंबर, यानी जो हमने नंबर लेट किया था वो हमारा आ जाएगा एन। तो इस क्वेश्चन की पूरी लैंग्वेज ऐसे बनती है और हमें निकालना है एन की वैल्यू। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो 75% हमें बराबर होता है कि ये बराबर होता है 3/4 के। तो यहाँ पे हमारे पास एन रहेगा, इधर हमारा 75 आ जाएगा, इधर हमारा एन रहेगा। जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3/4 एन प्लस 75 इक्वल टू हमारे पास रहेगा एन के। नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसको करेंगे, ये 4 को हम जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया है 4, जब हम इसको करेंगे तो ये 3n हमारे पास रहेगा। 75 को हम जब 4 से करेंगे तो ये हमें देगा 300, इधर हमारा आ जाएगा n। आगे हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे 3n हमारा यहाँ पे रहेगा प्लस 300 हमारा यहाँ पे रहेगा, उधर जाके ये यहाँ पे 4n हो जाएगा। आगे यहाँ पे 4n को ये यहाँ पे 300 हमारा जो इधर ही रहेगा, उधर यहाँ पे 4n - 3n हो जाएगा, और हमारे पास जो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी
वो निकल के आ जाएगी 300, जो कि हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझते हैं तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ सिंपली दिया है कि 75% जब किसी नंबर का जुड़ता है 75 में तो वो यहाँ पे रिजल्ट देता है उस सेम नंबर के। तो हमें उस नंबर की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप करते हुए चली है। अगर फिर भी किसी को यहाँ पे डाउट रहता है इस क्वेश्चन में तो आप यहाँ पे हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जो बढ़ते हैं वो हमारा रहने वाला है आज का PYQ। तो ये क्वेश्चन हमारा आज का PYQ रहने वाला है। और ये जो PYQ है वो आपको बता दें कि जो ग्रेजुएट लेवल का पेपर हुआ था उसका यहाँ पे ये PYQ है। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है। तो ये भी लैंग्वेज टाइप में आता है। तो क्वेश्चन हमें कहता है 2 times a number added to the square of that number gives 3, what could be the possible answer for this number। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 2 times a number, हमें किसी नंबर का 2 टाइम्स दिया है यानी 2n दिया है। बोलता है जब हम इसको ऐड करते हैं स्क्वायर ऑफ दैट नंबर के यानी कि n का स्क्वायर के, वो हमें यहाँ पे देता है 3 के। तो हमें निकालना है कि इस n की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो ये जब हम इसको करते हैं तो एन स्क्वायर को हम यहाँ पे लिखते हैं। ये हमारे पास हो जाता है 2n और ये हमारे पास बराबर हो जाता है 3 के। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 3n का स्क्वायर लाना है और यहाँ पे प्लस माइनस करके हमारा 2n रहना चाहिए। तो इसको हम करेंगे n का स्क्वायर रहेगा प्लस हमारा रहेगा 3n माइनस हम करेंगे n को, ये बराबर होगा हमारे किसके, ये बराबर होगा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के। एक स्टेप हमें यहाँ स्किप कर दिया है जो कि ऐसे हो सकता है n स्क्वायर प्लस 2n माइनस हम यहाँ पे 3 इधर ले आते हैं, इधर हमारे पास बचता है 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ऐसे ब्रेक किया है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे निकल जाती है। इनको हम जब कॉमन ले लेते हैं ये हमारे पास आ जाता है n+3। इधर से हम -1 को कॉमन लेते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाता है n+3, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट आपने यहाँ पे पढ़ा होगा। और जब हम इसको आगे करते हैं तो ये हमें क्या देता है, तो यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं n+3 एक हमारे पास आ जाएगा, दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n-1 जो कि बराबर होगी 0 के। और जब हम इसको करेंगे सॉल्व आउट तो n की हमारे पास पॉसिबल वैल्यू आ जाएगी -3 और +1, जो कि हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो ये यहाँ पे एक PYQ था, अच्छे लेवल का ये यहाँ पे PYQ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये भी हमारा PYQ है। ये भी हमारा जो OMR पेपर हुआ था उसका PYQ है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ ए कार प्राइस इंक्रीज बाय 15% एंड देन डिक्रीज बाय 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। यानी कि अगर कार का प्राइस सबसे पहले 15% बढ़ता है और फिर 10% डिक्रीज हो जाता है, तो हमें बताना है कि उसके प्राइस में नेट परसेंटेज का कितना चेंज आया। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसको हम लिखेंगे 15% को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 15% को आपको पता होना चाहिए कि 15% को हम लिख सकते हैं 3/20 के। ये कैसे आया, ये आप यहाँ पे बेसिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं कि अगर 5% हमारा 1/20 के बराबर होता है तो 15% हमारा 3/20 के बराबर होगा। तो 3/20 हमारे पास 15% आ चुका है। तो उसमें उसने बताया है कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है। जब इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, टोटल वैल्यू हमारे पास 20 थी और ये कितनी बढ़ रही है, तो ये यहाँ पे 3 गुना बढ़ रही है। परसेंटेज हम इसको करेंगे तो परसेंटेज में ये 15 गुना बढ़ रही है और यहाँ पे ये फ्रैक्शन में 3 गुना बढ़ रही है। जब ये 3 गुना बढ़ेगी तो 20 से जब हम इसको करेंगे तो ये 23 आ जाएगी। तो यानी कि कोई एक कार की वैल्यू पहले 20 थी, अब वो बढ़ के 23 हो चुकी है। फिर उसके बाद वो क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि फिर वो डिक्रीज होती है 10%। अब 10% आपको यहाँ पे पता होना चाहिए वो बराबर होता है 1/10 के। यानी कि कोई वैल्यू पहले 10 थी, अब जो वो यहाँ पे घट के कितनी हो रही है, यानी उसमें एक जो है वो कट जाता है। तो 10 में से जब एक घटेगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ चुकी है, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि पहले इंक्रीज हो रही है, दूसरी डिक्रीज हो रही है। हम अब हमें बताना है इसका नेट चेंज। अब नेट चेंज इसका कैसे करेंगे, तो जब इसको हम करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 200 आ जाएगा
और 23 को 9 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे आ जाता है 207। और जो हमारे पास नेट चेंज आ चुका है, जब हम इसको करेंगे तो ये कितना बढ़ रहा है, तो ये 7 बढ़ रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 200 के रिस्पेक्ट में हमें निकालना है परसेंटेज में। तो यहाँ पे हम करेंगे 100 के साथ, 100 से ये कटेगा 2 टाइम्स और हमारे पास ये आ जाएगा 7/2। और 7/2 आपको बराबर पता होना चाहिए कितना होता है। 7/2 यहाँ पे हमें पता होना चाहिए, ये बराबर होता है 3/5% के। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3.5% हमारा आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। यहाँ पे 2.5% दिया हुआ है। अभी हमारा चेंज जो है वो कितना आ रहा है, तो ये हमारे पास कितना ही आ रहा है, तो 3.5% जो इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये भी यहाँ पे हमारा PYQ रहने वाला है। इस PYQ को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये PYQ मेरे हिसाब से यहाँ पे एक पेपर हुआ था आपका VLW का, यहाँ पे एक ग्रेजुएट लेवल का पेपर था, उसका ये यहाँ पे PYQ है। इसको भी आप यहाँ पे PYQ लिख लीजिए। ये यहाँ पे क्या कहता है, ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम on house rent, 75% of the remaining on the other, what percentage of income does he save? कहता है कोई एक आदमी है, अगर उसकी इनकम जितनी भी है उस इनकम का वो 35% जो है वो खर्च कर देता है अपने हाउस रेंट पे, और जो उसके पास इनकम बचती है उसका 75% वो खर्च कर देता है दूसरी आइटम में। हमें बताना है कि वो कितनी इनकम जो है वो सेव करता है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऐसे कि हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं जो हमारी इनकम है वो कितनी है, वो इनकम है हमारी 100। आपने यहाँ पे एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप इनकम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आपने हमेशा इनकम जो माननी है वो अपनी इनकम माननी है 100। तो आपने इनकम अपनी मानी, यहाँ पे एक आदमी की जो है वो 100 इनकम है, जो वो 35% जो है इसका खर्च कर देता है हाउस रेंट पे। वो यहाँ पे रिमेनिंग कितनी बचती है, तो वो रिमेनिंग बचती है 65, क्योंकि 100 में से जब वो 35 खर्च कर देता है तो वो 65 जो है उसकी बच चुकी है। अब वो कहता है कि जो रिमेनिंग बची है इसका 75% जो है वो दूसरे आइटम पे खर्च कर देता है। अब 75% आपको पता होना चाहिए वो कितना होता है, वो होता है 3/4 के, यानी पैसेंट का 3/4 जो है वो खर्च कर देता है। तो ये कितना आता है, जब 65 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आता है 195/4। और जब हम इसको करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है कितना, ये हमारे पास निकल के आता है, इसको करेंगे तो ये हमारे पास आएगा कितना, ये हमारे पास आएगा 48.75, यानी कि 65 का जब वो 75% जिसको हमने 3/4 में कन्वर्ट किया खर्च कर देता है तो उसके पास जो बचता है वो बचता है 48.75। इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया इसे देखते हैं। हमने किसी आदमी की इनकम मान ली कि वो यहाँ पे 100 के बराबर है, उसका वो 35% खर्च कर देता है। तो जब आप 100 का 35% निकालते हो तो वो 35 ही आता है। वो यहाँ पे उसकी इनकम बढ़ती है 65। 35% खर्चने के बाद उसकी इनकम 65 रह चुकी है, जो इसमें वो उस इनकम का 75% जो है वो दूसरी आइटम पे खर्च कर देता है। 75% बनता है 3/4, यानी कि जो है वो 48.75% वो जो है वो खर्च कर चुका है। और यहाँ पे आपको ये यहाँ पे आ गया जो उसने खर्च करा हुआ है। तो जो खर्च करा है वो 48.75% खर्च कर चुका है। और जब 65 में से हम 48.75% को करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 16.25%। तो उसने पूछा है कितना सेव किया हुआ है, तो ये सेव यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही आएगा, क्योंकि सेव उसने पूछा है तो सेव उसने 16.25% ही किया हुआ है। ये हमारे पास जो निकल के आया यह है कि उसने खर्च कितना करा हुआ है, तो 48.75% इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर 16.25% ही होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम ऐसे डील कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो ये यहाँ पे आपका PYQ है जूनियर असिस्टेंट के पेपर का, जो आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था 2021 में, उसका PYQ ये है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहता है, तो वो यहाँ पे कहता है द प्राइस ऑफ ए बकेट हैज इंक्रीज फ्रॉम 1240 टू 1426, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। तो बिल्कुल ये लैंग्वेज बेस्ड पर है, बेसिक क्वेश्चन है। तो कहता है कि एक प्राइस का बकेट 1240 से 1426 तक इंक्रीज हो जाता है। हमें बताना है कि प्राइस जो है वो कितना इंक्रीज हुआ। हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे
जब हम 1240 से 1426 को पहुँचते हैं तो वो यहाँ पे कितना इंक्रीज होता है, तो हम 1426 में से जब माइनस करते हैं 1240 तो ये हमें देता है कितना, ये हमें देता है 186। 186 हमें देता है, यानी कि 186 जो है वो प्राइस बढ़ चुका है किसके रिस्पेक्ट में, 1240 के रिस्पेक्ट में। ये हमारा आ जाएगा 100 के बराबर, ये जीरो से जे जीरो कटेगा। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये किससे जाएगा, ये हमारा जा सकता है, हम पहले 2 से काटेंगे तो 6, ये यहाँ पे कटेगा 62 से, ये हमारा कटेगा यहाँ पे 93 से। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये 930 बनता है और यहाँ पे हमारा बनता है 62 से। और जब हम इसको काटते हैं किससे, तो ये हमारा किससे कटेगा, फिर से हम इसको अगर काटें 2 से तो ये हमारा कटता है किससे, ये हमारे पास आ जाएगा 31। ये हमारा कटेगा किससे, ये 2 4 8 होता है, फिर हमारे पास आ जाता है 2 6 या 12, 2 5 या 10। अब जब हम 31 को काटेंगे 465 से तो ये कटेगा पूरा 15 टाइम। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 15 इज द राइट आंसर। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इजी था, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल यूनिट असिस्टेंट का पेपर का है, यहाँ पे PYQ, और इसमें भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, बस लैंग्वेज से है। बोलता है किसी एक डोर फ्रेम का प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाता है 1040 से 1196, हमने परसेंटेज इंक्रीज बताना है। तो ये यहाँ पे कितना बड़ा, तो जब हम 1196 में से 1040 निकालते हैं तो हमारा आ जाता है 156। 156 हमारा आ चुका है। नीचे हमारा आ जाएगा 1040, फिर हमारा आ जाएगा 100, जीरो से जीरो कटेगा। और जब हम इसको काटते हैं तो ये किससे कटता है, तो ये हमारा कटेगा 4 से कट जाएगा, ये 4 2 8 होता है, 4 6 24 होता है, ये 4 3 12 होता है, 4 4 9 36 होता है। फिर हम काटते हैं तो ये 13 से 2 टाइम करता है, ये 3 टाइम करता है। फिर हमारे पास ये करता है, ये हमारे पास आता है 30, नीचे आ जाएगा 2, जब हम इसको काटेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 15। क्योंकि यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। तो ये भी बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है और PYQ क्वेश्चन है। ऐसे PYQ क्वेश्चन आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे, कोई और चैनल जहाँ पे PYQ आपको नहीं करवाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और ये भी आपका PYQ है, और ये भी यहाँ पे आपका यूनिट असिस्टेंट के पेपर का PYQ है। तो यूनिट असिस्टेंट का पेपर भी आपका आने वाले हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको अच्छे से पता जाएगा कि कैसा पैटर्न आज तक JK SSB जो है वो पूछता आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है। इस क्वेश्चन में कहता है आफ्टर 6205 liters of petrol was poured into the tank, it was still 50% empty, what is the total capacity of the tank। तो वो कहता है कि 6205 लीटर पेट्रोल बनने के बाद भी एक जो टंकी है वो फिर भी 15% जो है वो खाली रहती है। हमें टोटल कैपेसिटी बतानी है टैंक की, उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 15% को लेंगे। तो 15% आपको फिर से पता होना चाहिए, बराबर होता है 3/20 के। तो ये यहाँ पे वही बात है कि अगर आपने बेसिक कन्वर्सेशन पढ़ा है तो आपको हर एक क्वेश्चन में उसका फायदा मिलने वाला है। 15% 3/20 के बराबर होता है। अब ये क्या कहता है, अब ये कहता है कि ये टोटल जो टंकी है वो यहाँ पे 15% खाली है। 15% खाली का मतलब कि अगर कोई एक टंकी 20 कैपेसिटी की है तो अभी तक 3 यहाँ पे खाली है। 3 खाली का मतलब कि वो 17 जो है वो बढ़ चुकी है, और 3 जो है वो अभी खाली है। तो ये वो चीज कहता है। फिर उसने आगे हमें दिया हुआ है कि 6205 लीटर वो ऑलरेडी टैंकी भर चुकी है, यानी कि हमें यहाँ पे 17 की जो वैल्यू दी है वो दी हुई है 6205, और हमें निकालनी है टोटल कैपेसिटी की, यानी हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है, हमने निकालनी है इस 20 की वैल्यू। तो इस 20 की वैल्यू कैसे आएगी, जब हम इसको करेंगे, इससे काटेंगे तो ये हमारा कटेगा कितनी टाइम, तो ये यहाँ पे हमारा करता है, यहाँ पे 17 3 51 होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं तो ये हमारा करता है 365 से, 365 से हमारा ये कट जाता है, यानी कि हमारे पास एक के रेशियो की जो वैल्यू है वो 365 आ चुकी है। हमें 20 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो जब हम इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा यहाँ पे 7300, जो कि हमारा ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा वो आपको ये भी पूछ सकता है कि कितने लीटर जो टैंकी जो है वो खाली रह चुकी है जिसे हमें भरना है। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप यहाँ पे
365 को मल्टीप्लाई करोगे 3 के साथ, जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा वो आपका होगा कि कितनी यहाँ पे टैंकी अभी खाली है। तो ये भी आपको पूछ सकता है, ऐसा उसने ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी पे बेस्ड है। ये भी आपका PYQ है। तो ये भी आपका यूनिट असिस्टेंट के पेपर का है, जो कि इसमें कंडक्ट हुआ था। तो इसमें क्या कहता है, आफ्टर 6319 लीटर्स ऑफ पेट्रोल was poured into the tank, it was still 11% empty। यानी कि 319 लीटर पेट्रोल भरने के बाद भी जो हमारी टैंकी है वो 11% अभी भी खाली है। तो हमें निकालना है टोटल कैपेसिटी। फिर से हमें टोटल कैपेसिटी पूछा हुआ है। हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे सबसे पहले हम 11% लेंगे। तो 11% को हम कैसे लेते हैं, तो 11% हमारा आपको पता होना चाहिए यह बराबर किसके होता है। तो लगभग 11.11% हमारा बराबर होता है 1/9 के। 1/9 के बराबर होता है 11/11%। तो जब हम इसको, चलो हम इसको ऐसे करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस बार इसमें लेते नहीं हैं, इसको हम इस तरह से करते हैं। 11% है तो 11% हमारा किसके बराबर होगा, तो ये हमारे पास बराबर होगा कि अगर कोई टैंकी जो है वो 100 लीटर की है, 100 कैपेसिटी की है, तो 11 वो खाली है और कितनी बढ़ चुकी है, तो 89 वो जो है वो बढ़ चुकी है। इस बार हमें टोटल कैपेसिटी 100 मान ली है, जो कि पहले हम उसको कन्वर्जेशन 11% को कन्वर्जेशन करते थे। तो यहाँ पे इस बार हमने 100 ऐड कर लिया हुआ है। इसमें वो कहता है 11% अभी भी खाली है और 89 जो है वो बढ़ चुकी है। तो इसमें हमें 80, इसको हमने पूरे रेशियो में कन्वर्ट कर लिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे हमें जो भरी हुई यहाँ पे वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 6319, यानी कि जो 89 की जो हमें वैल्यू दी हुई है वो 6319 दी हुई है। और जब हम इसको हम कट करेंगे तो ये यहाँ पे किससे जाएगा, तो 89 जो 6319 से जाएगा वो जाएगा 71 से। 71 से जो इसका पूरा कट कर लेंगे और हमें टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो टोटल कैपेसिटी को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7100 हमारा आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अगर वो पूछता कि कितनी टैंकी खाली है, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम 71 को मल्टीप्लाई करते हैं 11 के साथ, फिर हमारा निकल के आ जाता कितनी टैंकी अभी खाली बची हुई है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। वो तभी कर सकते हैं अगर आपको बेसिक कन्वर्सेशन पता हो, फिर आपको बेसिक लैंग्वेज आपको पढ़नी आनी चाहिए, बेसिक आपको पता हो। इस तरह से हम कभी बेसिक लेवल से आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं और आगे आगे आपको इसकी हाई टाइप्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपको रहने वाला है। अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन आता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे दिया हुआ है, जो हम आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ आए हो तो आप इस क्वेश्चन को जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका यहाँ पे एक मैट्रिक लेवल का पेपर हुआ था, उसका PYQ है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक x is a number midway between 10 and 16 and y is a half of 78, then y is divided by x। यानी कि अगर कोई x एक नंबर है 10 से 16 के बीच में और y जो है वो 78 का हाफ है, तो हमें y डिवाइडेड बाई x निकालना है। सबसे पहले हम x की वैल्यू जानेंगे कि x की वैल्यू क्या बनेगी। तो x की वैल्यू बनेगी 10 और 16 का जो है वो मिडवे निकालना है। तो इसका मिडवे क्या होता है, तो यहाँ पे 11 आता है, 12 आता है और यहाँ पे 13, 14 और 15 आ जाएगा। उसका मिडवे क्या निकलेगा, तो ये 2 से 2 यहाँ पे और ये 2 इधर हो गए, तो मिडवे यहाँ पे हमारा निकल जाएगा, वो निकल के आ जाएगा 13। यानी कि x की वैल्यू जो हमारी होगी वो होगी 13। और y की वैल्यू वो क्या कहता है, तो y की वैल्यू कहता है कि वो हाफ होगी 78 का और 78 का हाफ होता है 39। तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ चुकी है और हमें कहता है कि हमें निकालना है y डिवाइडेड बाई x। y की वैल्यू हमारे पास 39, x है हमारे पास 13। हम इसको कट आउट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 3, जो कि हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल एक बेसिक क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक अच्छा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि इस क्वेश्चन में आखिरकार पूछा क्या गया है। तो ये यहाँ पे कहता है, एलेक्स हैज रीड 5/6 ऑफ ए बुक while Tina has read only 3/5 of the book she is reading. Both have another 150 pages of their respective books remaining to be read. What fraction of the number of the pages read by Alex has been read by Tina?
तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि कोई एक एलेक्सा है, उसने अपनी एक किताब का 5/6 जो है वो ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ है। वहीं एक टीना है जिसने अपनी किताब का 3/5 जो है वो पढ़ लिया है। फिर वो कहता है कि इतना पढ़ने के बाद अभी भी उसके 150 पेजेस जो बचे हुए हैं जो उन्होंने पढ़ने हैं। फिर हमें बताना है कि कितने पेजेस जो एलेक्सा ने रीड किए हैं वो ऑलरेडी टीना जो है वो रीड कर चुकी है। तो हमें फ्रैक्शन में आंसर निकालना है। तो इसका यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। तो यहाँ पे कहता है सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे हमें एलेक्सा की। एलेक्स की बात करेंगे तो एलेक्स की एक बुक है, उसके टोटल पेजेस हैं 6। तो 6 पेजेस हैं उसके टोटल, जिसमें वो 5 जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, 5 वो पढ़ चुकी है, एक उसका यहाँ पे बचा हुआ है। ये हम बात कर रहे हैं एलेक्सा की। अब हम बात करते हैं टीना की। तो टीना की जब हम बात करते हैं तो टीना के यहाँ पे टोटल पेजेस कितने हैं बुक के, वो है यहाँ पे 5, जिसमें वो 3 ऑलरेडी पढ़ चुकी है और 2 उसको पढ़ने बचे हैं। फिर वो हमें क्वेश्चन में कहता है कि दोनों के पेजेस जो है वो 150 पेजेस बचे हुए हैं पढ़ने के। यहाँ पे दोनों के वैल्यू सेम है 150 पेजेस की। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के 2-3 मेथड हैं। तो हम इस मेथड से जा रहे हैं कि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 150 पेजेस दोनों के रिमेनिंग है। जब दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, हम क्या करेंगे, इधर जो रिमेनिंग बचा हुआ है पढ़ने के लिए अलेक्सा का 1 वैल्यू बची हुई है, वो टीना की 2 वैल्यू बची हुई है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 12 हो जाएगा, ये हमारे पास 10 हो जाएगा, ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तब हमारा जो रिमेनिंग पढ़ने की वैल्यू है वो सेम आ चुकी है, इधर भी सेम है, इधर भी सेम है। अब हमारे पास 2 रेशो की जो वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है 150 के। जब हम इसको करेंगे तो एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी 75। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी है। हमें फ्रैक्शन बताना है कि कितने पेजेस उन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। तो अलेक्सा ने पढ़े हैं 10 पेजेस। तो 10 पेजेस को हम जब 75 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 750। और टीना ने पढ़े हैं अपने 3 पेजेस। जब हम 75 को 3 के साथ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 225। तो 225 हमारे पास आ चुका है। और जब हम इसको काटेंगे तो ये यहाँ पे 25 से कटेगा 30 टाइम, और ये यहाँ पे कटेगा कितना टाइम, ये यहाँ पे हमारे पास कटेगा, तो ये हमारे पास कितना करता है, ये करता है हमारे पास 9 से। और जब हम इसको काटेंगे तो 3 10 30 होता है और 3 3 9 होता है। तो 10/3 हमारे पास निकल के आ चुका है। हमें बताना है फ्रैक्शन में, तो हम इसको कर लेंगे उल्टा, जो कि हमारे पास निकल के आ जाएगा 3/10, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन रहने वाला है। तो बिल्कुल एक हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई इसमें डाउट आता है तो आप यहाँ पे हमें ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर भी हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में ज़रूर करवाएंगे। ये आज का यहाँ पे हमारा सेशन रहने वाला है। तो ये यहाँ पे हमारे लेवल जो टाइप 2 है उसका यहाँ पे ये हमारे PYQ थे, इसको हमने कवर किए हैं। इसके अलावा हमारी जो भी ये दूसरी टाइप थी इसको हमने आज की क्लास में कर लिया है कवर। इससे बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिले, क्योंकि ये KSSB का यहाँ पे इतना ही लेवल रहा है 2019 से 2024 तक। तो पिछले 5 साल के PYQ जो इस टॉपिक से इस टाइप से बनते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके अलावा जब हम अपने प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आपको हम इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है पॉपुलेशन के बेस्ड के ऊपर। तो ये हमारी जो क्लास है वो आज की यहाँ पे इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्लास नंबर 4 से यहाँ पे लेकर आएंगे। तो अगर आपका यहाँ पे ये वीडियो पसंद आई हो, ये क्लास अच्छी लगी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।